नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोगों को कटोरी ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है बहुत ही डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल से और बहुत ही यूनिक तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। मैं इसमें हर पॉइंट को बहुत डिटेल से बताऊंगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें और लास्ट में जाके कमेंट्स करके बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग मेरे वीडियो को कहाँ से किस साइड से देख रहे हैं। देखिए, मैं इसमें आप लोगों को सामने पार्ट और बैक पार्ट दोनों के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ध्यान रखेंगे, जैसे लंबाई इसकी मैं लूंगा 14 इंच और सीना सपोजिंग 38 इंच और कमर इसका मैं लूंगा 30 इंच और शोल्डर 11 इंच। डीप गले के अकॉर्डिंग बताऊंगा, यानी कि 8 से 10 इंच गले के डीप के अकॉर्डिंग। देखिए, लंबाई हमारी जो भी रहती है उसमें हमें 1 इंच प्लस करना रहता है, क्योंकि वो 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन होती है। तो लंबाई 14 इंच है, तो मैं इसमें 15 इंच में इसको मार्क करूंगा। देखिए, लंबाई जो भी हो आपकी उसमें 1 इंच प्लस करना है और ध्यान रखना है कि आप लोग 14 इंच से कम ब्लाउज ना बनाएं। ध्यान रखेंगे, 14 इंच के ब्लाउज की फिटिंग सही आती है और लंबाई सफिशिएंट होता है। छोटे साइज का ब्लाउज है 28 इंच 30 इंच का, तो आप भले 13 इंच बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद 14 इंच से कम का ब्लाउज ना बनाएं। हैवी साइज के ब्लाउज में आप 15 इंच 16 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन 14 इंच से कम की लंबाई का आप कोई भी ब्लाउज ना बनाएं, क्योंकि वो पीछे की तरफ से चढ़ जाता है। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो शोल्डर जो भी रहता है उसका हम हाफ लेते हैं। तो 11 इंच शोल्डर है, तो उसका हाफ कितना होगा 5.5 इंच। 5.5 इंच में हम इधर भी यहाँ ड्रा कर लेंगे और यहाँ पर से हम सीधा इसको स्केल से खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब आते हैं इसके गले के फैलाव में। तो मैं गले का फैला लूंगा 2.5 इंच यहाँ पर और 2.5 इंच इधर भी, और यहाँ से हम पीछे से यहाँ से हम इसको सीधा खींच लेंगे। अब हमें सपोजिंग इसको डीप गला कटिंग कर रहे हैं बैक पार्ट का, तो जैसे 10 इंच को हमको डीप करना है तो 10.5 में मार करके हम गोल ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी सामने पार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो सामने गला इसका 6 इंच है, तो मैं 6.5 इंच में इसको मार्क करूंगा, ये इस प्रकार से मैं गोल ले रहा हूं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। अब गले का जो फैलाव है दोस्तों 28 इंच 30 इंच 32 इंच, इसमें आप 2.25 इंच ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद 34 इंच 36 इंच 38 इंच 40 इंच, इसमें गले का फैलाव हमको 2.5 इंच लेना है। 42 इंच 44 इंच में हमको गले का फैलाव 3 इंच लेना है। ध्यान रखना है इस बात का। अब आते हैं आर्म होल में। तो आर्म होल में लूंगा इसका 6 इंच, यहाँ पर भी 6 इंच, और यहाँ से हम इसको सीधा खींच लेंगे। अब कुछ लोगों का कहना ये होता है कि 6 इंच मैंने किस हिसाब से लिया हूँ, इसका फार्मूला क्या है। देखिए, अगर हम किसी भी क्लाइंट का बॉडी नाप लेते हैं तो हम उसका राउंड आर्म होल का नाप ले लेंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको राउंड शेप कट करेंगे। जैसे भी 6 इंच ले लिया है, अगर हम इसको मेजरमेंट करेंगे कितना इंच आ रहा है, जैसे कि हमने 17 इंच नाप लिया है, तो 6 इंच में अगर 17 इंच आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा आता है तो हम उसको 5.5 करेंगे, कम आता है तो 6.5 इंच करेंगे। देखिए, पेपर में कटिंग करने से यही फायदा होता है कि हम हर चीज़ों को पहले कंफर्म कर लेते हैं कि सही तरीके से हमारा कटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, उसी के बाद हम ब्लाउज को कटिंग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब भी आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करें तो पहले पेपर में आप जरूर कटिंग करिए। अब इसके सीने में आते हैं। तो सीना इसका है 38 इंच, तो 1/4 हो जाएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। देखिए, 1.5 इंच मार्जिन जो है दोस्तों, फ्यूचर में अगर ब्लाउज हमारा टाइट होता है तो उसके काम आता है ढीला करने के लिए, और 1.5 इंच सफिशिएंट होता है। उससे ज़्यादा मार्जिन ना रखें, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन रखने से दोस्तों यहाँ पर हमारा मोटा हो जाता है कपड़ा अंदर की तरफ, तो ब्लाउज पहनने में अनकंफर्टेबल होता है। इसकी वजह से हमें 1.5 इंच मार्जिन रखना है। अब आते हैं हम कमर में। तो कमर इसका है हमारा 30 इंच, 1/4 हो जाएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक में डॉट के लिए, और जैसे हमने ऊपर यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है, वैसे ही हम नीचे भी 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे। देखिए, ध्यान रखेंगे इस बात को कि मार्जिन हमेशा इक्वल लेना है, सीना में कमर में।
प्लस बाजू में भी हमें मार्जिन इक्वल लेना है 1.5 इंच, ध्यान रखेंगे। अब देखिए 1 इंच का तो हमने यहाँ पर बैक के लिए डॉट का ले लिया है। कुछ लोगों का कहना होता है कि सर हम इसको रख के सामने पार्ट की कटिंग करते हैं तो ये डॉट का 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा होता है। तो ध्यान रखेंगे ब्लाउज को स्टिचिंग करते समय जब हम बैक पार्ट का डॉट लगाने के बाद हम सामने पार्ट को बैक पार्ट के अकॉर्डिंग रख के उसको कट कर लेंगे। कहाँ से? यहाँ से। जो हिस्सा बढ़ेगा हम उसको कट करके बाहर कर लेंगे। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल का सही शेप लेने के लिए यहाँ से आप 1/2 इंच में तिरछी लकीर खींच लीजिए। अब आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं, छोटे साइज के ब्लाउज में जैसे 28 इंच 30 इंच में, उसमें आपको खींचने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्लाइंट कहता है कि हमें कंफर्टेबल ब्लाउज चाहिए, फिटिंग वाला नहीं चाहिए था, तो उस कंडीशन में भी आपको तिरछी लकीर नहीं खींचना है। और हैवी साइज के ब्लाउज में, डीप गले में जैसे 40 इंच 42 इंच 44 इंच, इसमें भी हमको खींचने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो आप खींच सकते हैं लेकिन उतना कंपलसरी नहीं है। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, देखिए आर्म होल करने का, आप 1 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। उसके बाद इसको मेजरमेंट कर लीजिए कितना आ रहा है, कहाँ तक, ये सीधी लकीर तक 3.25 इंच। तो आप इसके तिरछी लकीर में अंदर वाले में यहाँ पर यह निशान लगा लीजिए। कहाँ से? यहाँ 3.25 इंच, क्योंकि ये हमारा 3.25 इंच है तो मैंने अंदर वाले इसमें 3.25 इंच में निशान लगा लिया है। अब फ्रेंच कर्व को दोस्तों ऐसे रखना है कि ये आके इसी में बैठे हैं। देखिए इसी के अंदर इसका राउंड शेप आप बैठिए। देखिए यहां से ये यहां तक ध्यान रखना है। ये इस प्रकार से देखिए ये यहां पर आके हमारा बैठ गया है। ये बेस्ट तरीका होता है दोस्तों आर्म होल कटिंग करने का। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी फिटिंग आती है। ये सामने पार्ट का और बैक पार्ट का दोस्तों यहां से हमको रख के इसमें लाके मिलाना है। देखिए सीधी लकीर में, ये देखिए। तो इसका शेप को आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया हुआ है। आपको इसी प्रकार से कटिंग करना है आर्म होल का। अब आते हैं इसके बस्ट पॉइंट में। तो कोई भी हम साइज का ब्लाउज बनाते हैं तो बस्ट पॉइंट निकालने का बहुत आसान तरीका है दोस्तों। जो भी सीना है उसमें हमें 4 से भाग दे देना है। तो हम 38 को 4 से भाग देंगे तो वो होगा हमारा 9.5 इंच। उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे तो वो जाएगा हमारा 10.5 इंच। उसके बाद दोस्तों 0.25 इंच ऊपर हमारी सिलाई मार्जिन, तो ये हमारा हो जाएगा 11.25 इंच। आप यहां पर से इसे सीधा खींच लीजिए। तो ये हमारा ऊपर से इसका बस्ट पॉइंट हो जाएगा। अब इसी के नीचे हमें 2 इंच में एक निशान और लगा लेना है। ये देखिए अब इसे भी हम यहां पर से सीधा खींच लेंगे। अब ये वाला हिस्सा दोस्तों हमारा बेल्ट बनेगा। ध्यान रखेंगे ये वाला हिस्सा बेल्ट बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे हैवी साइज होता है दोस्तों बस्ट पॉइंट हमारा नीचे आता है और हमारी जो बेल्ट है वो हमारा पतला बनता है। और जैसे जैसे साइज हमारा बढ़ता है, यानी कि जैसे 30 साइज में हमारा ये बेल्ट ज़्यादा रहेगा, फिर 32 में कम होगा, फिर 36 में कम होगा, उसके बाद फिर ऐसे कम होते होते ये नीचे की ओर आएगा, जिससे कि एक सही फिटिंग आती है। अब हमें इसका कटोरी निकालना है। तो देखिए कटोरी निकालने के लिए दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ से आप 2.5 इंच में निशान लगा लीजिए और उसका यहाँ से मेजरमेंट कर लीजिए कितना है। तो यार है 6.25 इंच, यहाँ पर भी 6.25 इंच में निशान लगा लीजिए। और इस साइड दोस्तों 2 इंच में। देखिए यहाँ पर दोस्तों हैवी साइज के ब्लाउज में आपको 2.25 इंच में लगाना है, बाकी में आपको 2 इंच ही लगाना है। और इस साइड हमें लगाना निशान 5.5 इंच में। 5 इंच में भी लगेगा तब दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, लेकिन मैं 5.5 में लगा रहा हूँ। अब इसको यहाँ से ये इस प्रकार से और यहाँ से ये इस प्रकार से, अब इसको यहाँ से ऐसा राउंड शेप ला लीजिए, जिससे कि ये बढ़िया कटोरी का शेप हमारा आ जाए। तो देखिए दोस्तों ये हमारा कटोरी का एक सही शेप आ गया है। अब इसका मेन डॉट पॉइंट लेना है दोस्तों। तो ये 6.25 का हाफ का लेना है, तो ये होगा 3 इंच और 1 पॉइंट। वैसे यहाँ पर भी 3 इंच और 1 पॉइंट। तो ये हमारा मेन डॉट निकल गया है। ये देखिए। अब इस साइड 0.25 इंच और दोस्तों यहां से इसको हल्का सा ऐसा शेप लेते हुए चलना है। तो ये हमारा कटोरी का पूरा ड्रा हो गया है। इसी प्रकार से हमको सभी साइज के
कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना है। देखिए मैं आप लोगों को अब डिटेल से बताता हूँ इसके बारे में। लंबाई हमारी 14 इंच थी, तो मैंने इसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच में कट किया है, क्योंकि वो हमारी 1 इंच सिलाई मार्जिन है। शोल्डर डीप गला है, 5.5 इंच लिया हूँ, क्योंकि इसका शोल्डर 11 इंच था। गले का फैलाव दोस्तों हमें 28 इंच, 30 इंच और 32 इंच में सवा दो रखना है। उसके बाद हमें 40 साइज तक इसको रखना है 2.5 इंच, और 42 इंच, 44 इंच, 46 इंच में हमें इसका गले का फैलाव रखना है 3 इंच। अब दोस्तों जो भी सीना आता है उसका 1/4, जैसे 38 इंच था तो 9.5 इंच में मैं लिया हूँ, 1.5 इंच मार्जिन लिया हूँ। ये हमारी मार्जिन इक्वल है सीना में और कमर में। और दोस्तों मैंने इसका आर्म होल 6 इंच लिया हूँ। यहाँ से यहाँ पर मैंने 1 इंच में निशान लगा के इसको मेजरमेंट किया, ये 3.25 इंच था, तो अंदर वाली तिरछी लकीरें 3.25 इंच मैंने यहाँ पर मार्क करके सामने पार्ट की गहराई को मैंने यहीं पर ड्रा किया है, और बैक पार्ट का सीधे वाले लाइन में और लास्ट पे लाके मिलाया हूँ। और इसका बस्ट पॉइंट लिया हूँ दोस्तों, जो भी सीना होता है उसे हमें 4 से भाग देना है, 1 इंच उसमें प्लस करना है। उसके बाद ऊपर की तरफ हम 0.25 इंच दबाते हैं, यहाँ पर शोल्डर में दबाव रखते हैं, 0.25 इंच उसमें ऐड कर लेना है, ध्यान रखेंगे। और उसी के नीचे 2 इंच में, और ये हमारा कटोरी कटिंग कर रहा हूँ, ये मार्जिन को छोड़ के 2.5 इंच में, और ये वाला पार्ट जो भी रहेगा उसका सेंटर हमारा बस्ट पॉइंट बनेगा। और यहाँ पर 0.25 इंच लेके मैंने यहाँ पर मिला लिया है। देखिए जब ये हमारा ब्लाउज कटिंग हो जाएगा, यानी कि इसको हम कट करेंगे, तो यहाँ से ये बेल्ट निकलेगा, कटोरी निकलेगा, फ्रंट। ध्यान रखना है फ्रंट में कोई भी मार्जिन ऐड नहीं होगा, कटोरी में हमारी मार्जिन ऐड होगी, क्योंकि पफ क्रिएशन के लिए हमें डॉट चाहिए और डॉट के लिए हमें मार्जिन लेना रहेगा। तो इसकी वजह से मैं इसमें कट करके अलग करने के बाद इसमें डॉट लूंगा। और डॉट हमें कैसे लेना है, किस प्रकार से लेना है, कटोरी कैसे कटिंग करना है, मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये बेल्ट हम कटने के बाद दोस्तों ये इसी को हम इसमें अटैच करेंगे, तो ये छोटा हो जाएगा। तो नीचे के साइड में यहां से हमें 0.25 इंच, इस बेल्ट में 0.25 इंच हमें मार्जिन ऐड करना रहेगा। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीका होता है। देखिए ये मैंने यहाँ पर 6.25 था, 6.25 यहाँ निशान लगा के यहाँ से यहाँ पर 2 इंच में, और यहाँ से 5.5 इंच में, यहाँ से इसको बढ़िया से कटोरी का एक राउंड शेप ले लिया है। अब आप लोग देख ही सकते हैं इसकी कटोरी का शेप कितना बढ़िया आया है। बनने के बाद दोस्तों इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। मैं आप लोगों को कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है और सभी पार्ट को मैंने डिटेल से इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, या फिर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी घड़ी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।